एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूहाओ को मा शियाओतो से बचकर भागते हुए दिखाया जाता है। यूहाओ को भागता देख मा शियाओतो अपनी सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके यूहाओ के सामने आ जाती है। मा शियाओतो को अचानक से अपने सामने आता देख यूहाओ शॉक हो जाता है। उसके बाद यूहाओ मा शियाओतो से कहता है, बिग सिस्टर प्लीज शांत हो जाइए। उसके जवाब में मा शियाओतो कहती है, मैं अपनी एविल फायर को और ज्यादा सप्रेस नहीं कर सकती। फिर हमें दिखाया जाता है मा शियाओतो की इविल फायर पूरी तरह से उसकी बॉडी पर हावी हो चुकी थी। इविल फायर के कंट्रोल में होने की वजह से मा शियाओतो गुस्से में यूहाओ का गला पकड़ लेती है। जैसे ही मा शियाओतो यूहाओ को गले से पकड़कर ऊपर उठाती है, यूहाओ की बॉडी धीरे धीरे करके व्हाइट कलर में कन्वर्ट होने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है यूहाओ ने अपने आइस एलिमेंट की हेल्प से उसका क्लोन क्रिएट किया था जिससे कि वो मा शियाओतो से बच सके। जैसे ही यूहाओ का आइस क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाता है, यूहाओ पीछे से आकर मा शियाओतो पर अपने एब्सोल्यूट आइस एलिमेंट से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मा शियाओतो की पूरी बॉडी धीरे धीरे करके फ्रीज होने लगती है। फिर यूहाओ अपने आइस एलिमेंट से मा शियाओतो की एविल फायर को सप्रेस करने लगता है। यूहाओ की सोल पावर कम होने की वजह से उसे मा शियाओतो की एविल फायर को सप्रेस करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है मा शियाओतो अपने फायर की हेल्प से खुद को यूहाओ के अटैक से अनफ्रीज कर देती है और यूहाओ को पकड़ के लेक के अंदर जंप करती है। जब यूहाओ देखता है मा शियाओतो की बॉडी पर इविल फायर ने पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया है और मा शियाओतो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही, ये देखकर यूहाओ अपने आइस एलिमेंट की पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से पूरा लेक यहाँ तक कि लेक के सराउंडिंग का पूरा एरिया फ्रीज हो जाता है। फिर हमें यूहाओ एंड मा शियाओतो को बेहोशी की हालत में दिखाया जाता है। जैसे ही मा शियाओतो को होश आता है, मा शियाओतो अपने सामने यूहाओ को बेहोश पड़ा पाती है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मा शियाओतो यूहाओ के बॉडी के अंदर सोल पावर को डाल रही थी जिससे कि यूहाओ होश में आ सके और उसकी सोल पावर रिकवर हो सके। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो इस समय अपने होश में आ गया था। जब यूहाओ अपने सामने मा शियाओतो को देखता है तो यूहाओ मा शियाओतो से कहता है, बिग सिस्टर आखिर यहाँ पर क्या हुआ। उसके जवाब में मा शियाओतो कहती है, तुम्हारी सोल पावर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे, इसीलिए मैं अपनी सोल पावर तुम्हारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रही हूँ। फिर हमें यूहाओ के स्पिरिचुअल सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइस एम्प्रेस यूहाओ से कहती है, यूहाओ जब तुम्हारी सोल पावर एग्जॉस्ट होकर तुम बेहोश हो गए थे तब इस लड़की ने तुम्हें 1000 ईयर्स ओल्ड गोल्डन हर्ब खिलाई, जिसकी वजह से तुम्हारी सोल पावर बहुत तेजी से रिकवर होने लगी है। गोल्डन हब की वजह से तुम्हारी नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की पावर पहले से भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। फिर हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो यूहाओ से कहता है, यूहाओ तुम्हारी सोल पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, इसकी वजह से तुम अब तुम्हारी सभी सोल रिंग्स की 2200 ईयर्स ओल्ड सोल रिंग जितनी पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। तियानमिंग की बात सुनकर यूहाओ काफी ज्यादा खुश होता है। फिर यूहाओ तियानमिंग से कहता है, मैं जल्दी ही लेवल 27 का ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। फिर उसके बाद हमें यूहाओ एंड मा शियाओतो को दिखाया जाता है जहाँ पर मा शियाओतो यूहाओ से कहती है, यूहाओ तुम्हारी हेल्प की वजह से मैं फाइनली अपनी इविल फायर को सप्रेस करने में कामयाब हो गई। जब यूहाओ एंड मा शियाओतो बात कर रहे थे तभी वहाँ पर वांगडोंग आ जाती है। वांगडोंग को गुस्से में देखकर यूहाओ वांगडोंग से कहता है, वांगडोंग ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो, मैं तो सिर्फ यहाँ पर मा शियाओतो की एविल फायर को सप्रेस करने में उनकी हेल्प कर रहा था। यूहाओ की बात सुनकर वांगडोंग यूहाओ से कहती है, हाँ मुझे पता है। फिर वांगडोंग आगे कहती है, टीचर जोई ने
हमें उनके ऑफिस में बुलाया है। फिर हमें टीचर जोई के ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर जोई उनके क्लास के सभी कोर डिसाइबल से कहती है, तुम सबकी कल एक दूसरे के साथ बैटल होने वाली है, जिसे खुद पोसाइडन पवेलियन के एल्डर टीचर जुआन देखने आने वाले हैं। इसकी वजह से कल तुम्हें तुम्हारी 100% स्ट्रेंथ को बैटल में यूज करना होगा। कल के मुकाबले में आउटर एकेडमी के सभी कोर डिसाइबल्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस बैटल में टोटल 27 डिसाइबल्स है। उनमें से 7 डिसाइबल्स को किसी खास मिशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। मैं चाहती हूँ हमारे क्लास में से हर हाल में एक पर्सन उन 7 में से एक पोजीशन को हासिल करे। फिर टीचर जोई आगे कहती है, तुम सब लोग अब यहाँ से जा सकते हो। फिर हमें यू हाव एंड वांग डोंग की रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग डोंग अभी भी टीचर जोई की बातों को याद कर रही थी। वांग डोंग यू हाव से कहती है, यू हाव कल के बैटल में हमारे सीनियर्स भी होंगे। उन सभी के पास हमसे ज्यादा सोल पावर है, हमसे ज्यादा सोल रिंग्स है और उनके एबिलिटीज भी हमसे ज्यादा है। वांग डोंग की बात सुनकर यू हाव कहता है, जरूरी नहीं है कि हम हमारे सीनियर के साथ बैटल करें। यू हाव की बात सुनकर वांग डोंग कहती है, क्या तुम सीनियर्स के साथ टीम बनाकर बैटल करना चाहते हो? उसके जवाब में यू हाव कहता है, तुमने सही कहा, अगर हमारे साथ कोई स्ट्रॉन्ग सीनियर होगा तो हमारे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। फिर यू हाव आगे कहता है, हम सिर्फ सीनियर्स के भरोसे नहीं रह सकते, हमें भी अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा। यू हाव की बात सुनकर वांग डोंग अपना लेफ्ट आर्म सोल बोन बाहर निकालती है, जो उसने ट्रेजर एप्रिशिएटिंग हॉल से खरीदा था। अपने सोल बोन को बाहर निकालने के बाद वांग डोंग यू हाव से कहती है, यू हाव क्या तुम इस सोल बोन को एब्जॉर्ब करने में मेरी हेल्प करोगे? उसके जवाब में यू हाव हाँ कहता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी आउटर एकेडमी के कोर डिसाइबल्स उनके टीचर्स के साथ बैटल के लिए श्रेक एकेडमी के सेंटर एरिया में आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सोल गाइडिंग ब्रांच के हेडमास्टर एंड मार्शल सोल डिपार्टमेंट के हेडमास्टर दोनों ही किसी पर्सन को ग्रीट कर रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि सी गॉड पवेलियन के एल्डर जुआन थे। फिर एल्डर जुआन आगे आकर सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं, तुम सभी मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम सबको अब एक दूसरे के साथ बैटल करनी होगी। इस बैटल में कोई भी रूल्स नहीं होंगे, इसकी वजह से तुम फ्रीली एक दूसरे के साथ फाइट कर सकते हो। इस बैटल में जो 7 स्टूडेंट्स आखिर तक बचे रहेंगे उनको विनर डिक्लेयर किया जाएगा। फिर टीचर जुआन आगे कहते हैं, मैच को एक्टिवेट किया जाए। जैसे ही एल्डर जुआन मैच को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देते हैं, फिर हमें सभी कोर डिसाइबल्स के सराउंडिंग का एरिया शेक करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर सभी कोर डिसाइबल्स खड़े थे। उस जगह पर काफी सारी वॉल्स जमीन से बाहर निकलने लगती है, जिसके कारण सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जहां पर कुछ देर पहले सभी स्टूडेंट्स खड़े थे, वो जगह अब पूरी तरह मेज में कन्वर्ट हो गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है इस बैटल को सभी टीचर्स एंड एल्डर्स सोल टूल की हेल्प से बाहर से देख रहे थे। फिर एल्डर जुआन सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं, अब इस बैटल को स्टार्ट किया जाए। फिर हमें वू फैंग एंड दा ह्यूबिन को दिखाया जाता है, जो दोनों ही एक टीम बनाकर यू हाव पर अटैक करने के लिए यू हाव की तरफ जाने लगते हैं। उन दोनों को अपनी तरफ आता देख यू हाव अपनी फर्स्ट मार्शल सोल यानी स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है वू फैंग एंड द ह्यूबिन दोनों ही यू हाव पर अटैक कर देते हैं, पर यू हाव उन दोनों के अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है और फिर अपने माइंड में सोचता है, मैं एक साथ इन दोनों को नहीं हरा सकता। इसकी वजह से यू हाव अपने
लेवल 2 के सोल टूल का इस्तेमाल करके वहां से भागने लगता है। यूहाव को भागता देख वो दोनों भी यूहाव का पीछा करने लगते हैं। जब यूहाव उन दोनों को अपनी तरफ आते हुए सेंस करता है तो यूहाव अपने लेवल 2 के सोल वेपन से उन दोनों पर काफी सारे अटैक्स करने लगता है और फिर वहां से तेजी से भागने लगता है। यूहाव को भागता देख वो दोनों ही अपनी मार्शल सोल को रिलीज कर देते हैं और यूहाव पर अटैक कर देते हैं। उन दोनों के अटैक्स अपनी तरफ आता देख यूहाव बड़ी मुश्किल से उन दोनों के अटैक से बचते हुए वहां से भाग जाता है। यूहाव को भागता देख दाह्यूबिन भी यूहाव का पीछा करता है, पर उतने टाइम तक मेज के वॉल्स क्लोज हो जाते हैं। वू फैंग एंड दाह्यूबिन वॉल्स के दूसरी तरफ फंस जाते हैं और यूहाव उन दोनों से बच जाता है। उसके बाद यूहाव अपनी स्पिरिचुअल आइज की फर्स्ट सोल रिंग का इस्तेमाल करता है और पूरे मैच को स्कैन करने लगता है। यूहाव इस समय वांगडोंग को फाइंड कर रहा था। फिर उसके बाद हमें काफी सारे रैंडम फाइट्स दिखाई जाती है जिनमें हमें बई बई एंड नानन की फाइट्स दिखाई जाती है, जहां पर वो दोनों ही एक ही समय पर दो दो अपोनेंट्स के साथ फाइट कर रहे थे। फिर हमें शाओ शाओ को दिखाया जाता है जो काफी तेजी से भाग रही थी क्योंकि शाओ शाओ के पीछे काफी सारे स्टूडेंट्स पड़े थे जो उस पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर रहे थे, पर शाओ शाओ किसी तरह उन सभी अटैक से खुद को बचा रही थी। फिर हमें साइतो को दिखाया जाता है जो शाओ शाओ को खतरे में देखकर कहता है, ये तो यूहाव की दोस्त है ना, मुझे हर हाल में इसे बचाना होगा। उसके बाद साइतो अपने लेवल 2 के सोल गाइडिंग कैनन से उन सभी स्टूडेंट्स पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन 5 में से 2 स्टूडेंट्स बेहोश होकर जमीन पर गिरते हैं और बाकी के 3 स्टूडेंट्स उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से काफी ज्यादा दूर ढकेल दिए जाते हैं। फिर उसके बाद साइतो वो शाओ शाओ के पास जाता है और शाओ शाओ को उसका रुमाल देते हुए कहता है, मैं यूहाव का सोल गाइडिंग ब्रांच में सीनियर हूँ। फिर साइतो वो आगे कहता है, जब मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, ये देखकर मैंने तुम्हारी हेल्प करने का डिसाइड किया। साइतो की बात सुनकर शाओ शाओ कहती है, असल में जिन दोनों पर तुमने अटैक किया है वो दोनों ही मेरे क्लासमेट है। शाओ शाओ की बात सुनकर साइतो वो शाओ शाओ से माफी मांगता है। फिर हमें बताया जाता है साइतो ने जिन 2 स्टूडेंट्स पर अटैक किया था वो दोनों इस बैटल से इलिमिनेट हो गए हैं। अब इस बैटल में सिर्फ 25 स्टूडेंट्स ही बचे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शाओ शाओ एंड साइतो के सराउंडिंग की वॉल्स फिर से अपना स्ट्रक्चर चेंज करने लगती है, जिसके कारण साइतो एंड शाओ शाओ वॉल की एक तरफ आ जाते हैं। फिर हमें यूहाव को दिखाया जाता है जो अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन की हेल्प से अभी भी वांगडोंग को फाइंड कर रहा था। फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है सुसानसी ने वांग चुसिन को हरा दिया है। इसकी वजह से वांग चुसिन इस बैटल से बाहर हो गया है। इसके कारण इस बैटल में अब सिर्फ 24 स्टूडेंट्स ही बचे हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में नानन को दिखाया जाता है जो भागते हुए बई बई के पास आती है। इस समय नानन का पीछा 2 स्टूडेंट्स कर रहे थे, दूसरी तरफ बई बई 2 स्टूडेंट्स के साथ फाइट कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है नानन एंड बई बई के ओपोनेंट्स दोनों ही एक दूसरे के साथ टीम बना लेते हैं और चारों मिलकर बई बई एंड नानन पर अटैक करने लगते हैं। फिर हमें नानन एंड 2 स्टूडेंट्स के बीच में फाइट को दिखाया जाता है, जहां पर नानन नोटिस करती है मैच की वॉल्स फिर से चेंज हो रही है। ये देखकर नानन अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके वहां से दूसरी तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों स्टूडेंट्स वॉल्स की दूसरी तरफ फंस जाती है। फिर हमें बई बई को दिखाया जाता है जो इस समय 2 ओपोनेंट्स के साथ फाइट कर रहा था, पर तभी उसे बचाने के लिए नानन उसके पास आती है और उसमें से एक ओपोनेंट पर अटैक कर देती है, जिसके कारण वो ओपोनेंट अब इस बैटल से बाहर हो गया था। फिर हमें दिखाया जाता है मैच की वॉल्स
एक बार और चेंज होने लगती है, जिसके कारण उन दोनों लड़कियों में से जिसके पास शैडो फॉक्स की मार्शल सोल थी, वो लड़की नानन एंड बेबे के पास आ जाती है, पर उसकी साथी वॉल्स की दूसरी तरफ ही फंस जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जिसके पास शैडो फॉक्स की मार्शल सोल थी, वो स्टूडेंट्स जैसे ही बेबे पर अटैक करने वाली थी, तभी नानन अपने गोल्डन बॉडी सोल स्किल को एक्टिवेट कर लेती है और उसके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से बेबे उसके अटैक से बच जाता है। फिर बेबे अपनी लाइटनिंग एबिलिटी से उन दोनों ओपोनेंट्स पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ओपोनेंट काफी दूर जाकर गिरते हैं। फिर उसके बाद बेबे अपनी थंडर फ्यूरी एबिलिटी से उन दोनों पर अटैक कर देता है और फिर अपने थंडर ड्रैगन क्लॉ से उनमें से एक स्टूडेंट पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो स्टूडेंट इस बैटल से इलिमिनेट हो जाता है। इसके कारण अब इस बैटल में सिर्फ 22 पीपल्स ही बचे थे। फिर उसके बाद हमें वांगडोंग को दिखाया जाता है, जो इस समय उसके अपोनेंट के साथ बैटल कर रही थी, जहां पर उसके अपोनेंट के पास मैन फेस स्पाइडर की मार्शल सोल थी। फिर हमें टीचर मू को दिखाया जाता है, जो टीचर जोई से कहती है, क्या लिटिल बटरफ्लाई इविल स्पाइडर के साथ मुकाबला कर पाएगा। फिर टीचर मू आगे कहती है, टीचर जोई, मुझे ऐसा लगता है वांगडोंग जल्दी ही इस बैटल से बाहर होने वाली है। टीचर मू की बात सुनकर टीचर जोई अपने ग्लासेस सेट करने लगती है और ये सीन दिखाते हुए एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई सोलैंड की वीडियो के साथ।